नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपने यूनिवर्सिटीज है एयू जोधपुर, एयू कोटा, एमपीयूटी उदयपुर, इसके बाद में एसकेएन जोबनेर। और जो मेन अपना आज मुद्दा रहेगा वो रहने वाला है सिक्स्थ डीन कमेटी के बारे में। साथियों, आप सभी का बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है और आज इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट आपके डाउट्स क्लियर होंगे। कौन कौन सी आपकी नई सब्जेक्ट्स लागू हुई है, इसके साथ में अब आपको क्या पढ़ना चाहिए, इतने कम टाइम में आप कैसे अपनी जो सिक्स्थ डीन कमेटी का जो सिलेबस है उसको कवर कर सकते हो, राजस्थान की या इंडिया लेवल की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में लागू हो चुका है सिक्स्थ डीन कमेटी का सिलेबस, इसके बारे में भी अपन कंप्लीट चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके जो डाउट्स बन रहे हैं वो डाउट्स इस वीडियो में कंप्लीट आपके क्लियर हो जाएंगे। और इसके साथ में ही अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर 4th ईयर तक कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, सभी एग्जाम्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी सटीक और आसान भाषा में। अब अपन बात करते हैं कि सर जो हमारे हैं एयू जोधपुर है, एयू कोटा है, एमपीयूटी है, इसके साथ में ही बात करें तो एसकेएन जोबनेर है, क्या इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी में लागू हो चुका है सिक्स्थ डीन कमेटी, इसके साथ में ही बात करें कौन सी में लागू नहीं हुआ है। अब उसके पहले कुछ डाउट्स मेरे क्लियर करना बनता है कि जो सिक्स्थ डीन कमेटी है ये क्या है, फिफ्थ डीन कमेटी क्या है, कि सर ये हमारे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो सबसे अपन बात करते हैं सबसे पहले सिक्स्थ डीन कमेटी और फिफ्थ डीन कमेटी। ये है साथियों आईसीआर के द्वारा, आईसीआर के द्वारा क्या किया जाता है, सिलेबस रिलीज किया जाता है। क्या रिलीज किया जाता है, सिलेबस रिलीज किया जाता है। और उसी के रिगार्डिंग क्या है साथियों, पहले फिफ्थ डीन कमेटी का सिलेबस था, अब नया जो सिलेबस आया है आईसीआर के जो रूल्स रेगुलेशन सिलेबस वगैरह सब कुछ चेंज हुए हैं, नई गाइडलाइन नहीं है कौन सी, सिक्स्थ डीन कमेटी की। अब बात करते हैं कि जो सिक्स्थ डीन कमेटी की आईसीआर की आई है तो हमारी यूनिवर्सिटीज पर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आपकी जो यूनिवर्सिटीज है वो किससे अटैच है, वो अपने बात करें तो आईसीआर से अटैच है। और आईसीआर से जब अटैच है तो अपने को पता है इन यूनिवर्सिटीज में जो सिलेबस लागू होगा वो भी कहां से लागू होगा, आईसीआर से लागू होगा। तो सीधी सी बात है कि अपना जो सिलेबस चेंज हुआ है, कुछ रूल्स अपने चेंज हुए हैं, किसमें, सिक्स्थ डीन कमेटी में। अब बात आती है कुछ यूनिवर्सिटीज पहले बोल रही थी कि हमारे को नहीं पता है कि कब लागू करना है कब नहीं करना है। पर अगर मैं बात करूं कि राजस्थान में बात करूं तो राजस्थान में एयू कोटा में लगभग लागू हो चुका है, सही। इसके साथ में ही राजस्थान में एयू जोधपुर की बात करें, इसके साथ में ही अपन बात करें एमपीयूटी उदयपुर की बात करें, इसके साथ में ही अपन बात करें नेक्स्ट अपने आती है एसकेआरयू बीकानेर, एसकेआरएयू बीकानेर, इसमें भी लगभग क्या हो चुका है साथियों, लागू हो चुका है, सही। इसके साथ में इन चारों की बात करें तो ऑफिशियली रूप से कॉलेजों में पढ़ाई भी स्टार्ट हो गई है नया सिक्स्थ डीन कमेटी के अकॉर्डिंग सिलेबस से। अब स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर मैं तो बाड़मेर कॉलेज से हूं, क्या मेरे सिक्स्थ डीन कमेटी का लागू होगा क्या, ये बातें अच्छी नहीं लगती है। आपको देखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी, बाड़मेर है जोधपुर के अंडर, तो जोधपुर में लागू हो गया तो आपकी में भी लागू हो गया। स्टूडेंट्स का कमेंट आएगा कि सर शाहबाद 12 से हूं, केलवाड़ा 12 से हूं, क्या मेरे लागू होगा क्या, आपकी कोटा यूनिवर्सिटी है तो बिल्कुल लागू होगा। आप बोलोगे कि शाहपुरा भीलवाड़ा से हैं, सही, फुलिया कला से हैं, और सर हमारे लागू होगा क्या, आपके एमपीयूटी उदयपुर बिल्कुल लागू होगा। कोई बोलेगा कि सर मैं पोखरण जैसलमेर से हूं, हमारे लागू होगा क्या, बिल्कुल लागू होगा। और लगभग क्या कर दिया है, फाइनल कर दिया है इन यूनिवर्सिटीज में। अब बात आती है नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की, एसकेएन जोबनेर की। एसकेएन जोबनेर की बात करें तो जोबनेर में ऐसे मान लो कि पहले उनके मन में नहीं था, पहले मैंने वीडियो में भी बता दिया था कि लागू नहीं होगा, पर अब यूनिवर्सिटी ने क्या कर लिया है, एमपीयूटी उदयपुर के लागू करने के बाद में, ऑफिशियली लागू करने के बाद में, अब एसकेएन जोबनेर ने भी मन बना लिया है कि अब क्या करना है, सिक्स्थ डीन कमेटी का सिलेबस लागू करना है। तो सिक्स्थ डीन कमेटी का सिलेबस अब किस में होगा साथियों, आप
आपके एसकेएन जोबनेर में भी होगा। अब बात आती है कि सर ये ऑफिशियली रूप से है क्या? ऑफिशियली रूप से आपको 1 या 2 दिन में जल्दी देखने को मिलेगा, और वैसे 99.9% है कि आपके क्या होगा साथियों, आपके लागू होगा कौन सा, 6th डीन कमेटी। सही, अब मैं 100% बता दूं ऑफिशियली रूप से आया, नहीं तो फिर आपके होगा कि सर ये ऑफिशियली रूप से आ गया क्या। अपन बात करें तो एसकेएन जोबनेर जो मेन यूनिवर्सिटी है ना, उसमें पढ़ाने भी लग गए, उसमें इस सेमेस्टर से पिछले 1 दिन से क्लासेस भी स्टार्ट हो गई अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो आपको भी अब धीरे धीरे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अब बात आती है कि सर हम जो 6th डीन कमेटी का है ना, उसे पढ़ेंगे कैसे? तो पढ़ने के लिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपके लिए एक नया बैच स्टार्ट हो चुका है, चेतक 1.0 बैच अकॉर्डिंग टू 6th डीन कमेटी। इसके साथ में प्रथम सेमेस्टर का है। और बात करें इसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल होगी, ऑल क्लासेस जो भी लाइव होगी, रिकॉर्डेड क्लासेस अगर कोई लाइव नहीं ले पाता है, ऑल नोट्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, इसके साथ में ही रिवीजन क्लासेस, सब कुछ मटेरियल आपको इस चैनल पर क्या होगा साथियों, अवेलेबल होगा। और इसके साथ में ही अपन बात करें साथियों कि अपने जो सिलेबस है, अपने सिलेबस में बात करें तो कौन कौन सी सब्जेक्ट्स है। सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहले अपन जैसे ही बात करते हैं तो सबसे पहली सिलेबस कौन सी आती है, पहली सब्जेक्ट कौन सी आती है साथियों, अपने पहली सब्जेक्ट आती है जो कि प्रैक्टिकली रूप से है, जिसका नाम है दीक्षारंभ। ये आपके क्या है साथियों, प्रैक्टिकल का वर्क है, इसे समझ लो। इसके बाद में 2 कोर्स आपके स्किल इनहेंसमेंट कोर्स है। बात करें ना 6th डीन कमेटी में, इसमें ध्यान दिया गया है आपकी स्किल डेवलप करने पर। अब बात आती है नेक्स्ट, कितनी सब्जेक्टें हैं सर, इसको भी निकाल दो, ये प्रैक्टिकल की है। टोटल आपके 7 सब्जेक्ट है। टोटल कितनी है, 7 है। कि सर मैथ भी है क्या, सभी के लागू होगी क्या? बिल्कुल मैथ लागू होगी, पर ये नॉन ग्रेडियल है, मतलब आपको 40 नंबर चाहिए। कितने चाहिए, 40 नंबर चाहिए। और किसके लिए चाहिए साथियों, 40 नंबर आपको पास करने के लिए चाहिए, मतलब 40 नंबर आपके होने जरूरी है, 40 नंबर लाना जरूरी है। और मैथ में बहुत मुश्किल होता है 40 नंबर लाना, क्योंकि पहले भी तो 40 नंबर लाकर ही पास होते थे। सही, तो 40 नंबर लाना आपके क्या है, जरूरी है। सभी यूनिवर्सिटीज वाले छात्रों को एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर कॉमन बैक आएगी ना तो मैथ आएगी, और मैथ को अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करूं कि कौन सी अपने लिए हार्ड बन सकती है, तो वो सब्जेक्ट आती है फार्मिंग बेस्ड लाइवहुड सिस्टम। इस सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें थोड़ा सा अपनी एग्रीकल्चर को कनेक्ट किया गया है रूरल एरिया से, और वो सारी चीजें अपने को पढ़नी है, एग्रो फॉरेस्ट्री वगैरह। इसके साथ में एग्रोनॉमी का पार्ट है, ये किसका है, फार्मिंग सिस्टम वगैरह, एग्रोनॉमी का ये पार्ट है। और ये सिलेबस अपने को पढ़ना है, लेंथी सिलेबस है। इसके बाद में कम्युनिकेशन स्किल्स आती है, ये सब्जेक्ट थोड़ी सी टिपिकल है। इसके बाद में बात करें रूरल सोशियोलॉजी, अगर अपन समझकर सारी चीजें चलते हैं तो टिपिकल नहीं है, पर जो नए स्टूडेंट्स आए कि मैं एक दिन में इसको पढ़ दूं, वैसी सब्जेक्ट नहीं है, कहने का मतलब ये है। इसके बाद में फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस और फंडामेंटल्स ऑफ कौन सी आ जाएगी, हॉर्टिकल्चर। इन सभी सब्जेक्ट्स की, इन टोटल सभी सब्जेक्ट्स की चेतक बैच में लाइव क्लासेस चल रही है। कौन सा बैच में चल रही है साथियों, चेतक बैच में लाइव क्लासेस चल रही है। और आप बोलोगे कि सर ये जो चेतक बैच है ना, इसमें अपने को जो स्टडी मटेरियल है, चेतक बैच में जो स्टडी मटेरियल है कितने रुपए में मिलने वाला है, कहां पर मिलने वाला है, तो ये अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन पर मिलने वाला है। और मात्र 900 रुपए में, कितने में, मात्र 900 रुपए में कंप्लीट टोटल स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल होगा। मैथमेटिक्स की लाइव क्लास है, फार्मिंग बेस्ड लाइवहुड की लाइव क्लास है, कम्युनिकेशन स्किल्स, सभी सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस मिलेगी। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर मैंने तो कौन सा बैच ज्वाइन कर लिया, मैंने यकीन बैच ज्वाइन कर लिया, कौन सा, यकीन बैच ज्वाइन कर लिया, तो उसमें भी लास्ट का फोल्डर 6th डीन कमेटी का बना हुआ है, उसमें भी 6th डीन कमेटी का सिलेबस आएगा। अब बात करते हैं कि सर जो हमारा रिजल्ट कैसा रहेगा साथियों, आप रिजल्ट देख सकते हो, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ लेने का नतीजा आप ओजीपी सिस्टम देख सकते हो कि किस प्रकार से है। सही, ये सारी चीजें आपको इस बैच में क्या होने वाली है, अवेलेबल होने वाली है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। और साथियों
अगर कोई स्टूडेंट चाहे कि सर मेरे को तो है ना आपका जो पेड है, मतलब जो 900 रुपए है, जो आपके मेंटेनेंस कॉस्ट है, जीएसटी कॉस्ट है, वो मैं नहीं देना चाहता हूँ, ओनली मैं क्या करना चाहता हूँ, ऐसे ही पढ़ना चाहता हूँ, ऐसे ही गाइडेंस लेना चाहता हूँ, बिल्कुल आपको गाइडेंस मिलेगा। आपको चैनल पर क्या करना है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना आज ही इस प्लेटफॉर्म को। मैं बता देता हूं, जो साथी जेड से जुड़े हुए हैं वो तो अच्छे से जानते हैं प्लेटफॉर्म को, पर जो नहीं जुड़े हुए हैं उनको बोलना चाहूंगा आज ही फॉलो कर लेना, क्योंकि अपने को सारी चीजें इस पर मिलने वाली है। और 10 के आपको पता है कि जल्द होने वाले हैं, और 10 के पर ये जो आपके 900 रुपए का है ना, 900 रुपए का जो बैच चल रहा है, इस पर भी आपको धमाकेदार और बहुत अच्छा क्या मिलेगा, ऑफर मिलेगा। तो आज ही अपना योगदान दीजिए। नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखाई देगा सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना योगदान दीजिए, क्योंकि आपको 10 के पर ये जो 900 रुपए का बैच चल रहा है उस पर क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। अब थोड़ी सी मैं 6th डीन कमेटी की जो लचीलापन है इसमें, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा साथियों, कि पहले स्टूडेंट अगर 4 साल एक बार आ गया ना, 4 साल की डिग्री कंप्लीट नहीं हुई तो वो बस ऐसे ही जाता था। पर अब जैसे ही स्टूडेंट का एडमिशन होता है तो वो फर्स्ट ईयर में क्या होता है साथियों, एडमिशन लेता है यूजी प्रोग्राम में, तो 10 दिन की इंटर्नशिप करके यूजी सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है एग्रीकल्चर में। कि सर यूजी सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया, इसका फायदा क्या है, जैसे स्टूडेंट चाहता है कि मैं 1 साल डिग्री नहीं करूं और मैं सर्टिफिकेट ले लिया, अब नेक्स्ट ईयर उसका मन बनता है कि मैं वापस से बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री करूं, तो वो बिल्कुल क्या कर सकता है, बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री कर सकता है। यूजी सर्टिफिकेट से वो सेकेंड ईयर में एडमिशन लेगा और फिर 10 वीक की क्या होगी, इंटर्नशिप होगी, यूजी डिप्लोमा। सेकेंड ईयर में मन बनाता है कि नहीं यार अब नहीं करेंगे, 1 साल नहीं करेंगे, सही 1 साल नहीं करेंगे या अब करेंगे ही नहीं, तो उसको डिप्लोमा तो मिल रहा है, 2 साल पूरी तो खराब नहीं गई उसकी। इसके बाद में यूजी डिप्लोमा से वो 3rd ईयर में एडमिशन लेता है और 3rd ईयर के बाद में 4th ईयर में फाइनली उसको क्या प्राप्त होगी, डिग्री प्राप्त होगी। तो साथियों ये चीजें हैं, इसके साथ में ही साथियों आप सभी के लिए अपनी क्लासेस वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, पूरा गाइडेंस अवेलेबल है, फ्री में मान लो, पेड मान लो। और मोर इंफॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, कॉल करना है। कॉन्टेक्ट नंबर आपके साथ में दिए हुए हैं, इन नंबरों पर आपको क्या करना है, कॉल करना है और अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि काफी हेल्पफुल रहने वाली है। सभी साथियों के 6th डीन कमेटी का इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, लगभग 99.9% क्या हो चुका है, लागू हो चुका है। आपको भी उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करना है और आपकी हेल्प करेगा आपका अपना प्लेटफॉर्म ब्राइट एग्रो क्लासेस। तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर पर आपका नाम, कॉलेज का नाम लिखकर भेज दीजिए। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।